अब ये जो कैपिटल एसेट होता है, ये कैपिटल एसेट इधर लॉन्ग टर्म होगा या फिर शॉर्ट टर्म होगा। तो जब भी कैपिटल गेन का कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, तो हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये गेन लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। और गेन लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कब होगा? अगर लॉन्ग टर्म एसेट्स को बेच के हम लोग प्रॉफिट करेंगे तो उसको लॉन्ग टर्म गेन कहते हैं। लॉस भी हो सकता है, अगर लॉन्ग टर्म एसेट्स को बेच के लॉस करेंगे तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस बोलते हैं। उसी तरीके से अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स को बेच के हम लोग प्रॉफिट करते हैं तो उसको हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं। और अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स को बेच के लॉस करेंगे तो उसको हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस बोलते हैं। तो हम लोग को सबसे पहले यह समझना होगा कि कैपिटल एसेट्स कब लॉन्ग टर्म होगा और कब शॉर्ट टर्म होगा। तो कैपिटल एसेट्स लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो होगा वो डिपेंड करता है पीरियड ऑफ होल्डिंग पे। पीरियड ऑफ होल्डिंग का मतलब कैपिटल एसेट्स को जिस दिन से हमने परचेज किया और जिस दिन उसको बेचा, तो बीच में जितना दिन तक हमारे पास वो एसेट्स था उसको हम लोग पीरियड ऑफ होल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, तो कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म होगा, वो डिपेंड करेगा कि कैपिटल एसेट्स लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। और कैपिटल एसेट्स लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म होगा वो डिपेंड करेगा पीरियड ऑफ होल्डिंग पे। जैसे अगर आप लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज बेचना चाहते हैं, ठीक है, आप अगर लिस्टेड शेयर एंड सिक्योरिटीज बेचते हैं तो उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 मंथ से अगर ज्यादा है तो उसको लॉन्ग टर्म बोलेंगे, 12 मंथ से कम है तो उसको हम लोग शॉर्ट टर्म बोलते हैं। इसी तरीके से अगर आप अनलिस्टेड शेयर्स को सेल करते हैं तो अनलिस्टेड शेयर्स के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग फॉर बिकमिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स इज 24 मंथ, मतलब 24 महीना कम से कम आपको होल्ड करना होगा तब जाके वो लॉन्ग टर्म होगा। 24 महीने से पहले अगर बेच देंगे तो वो शॉर्ट टर्म ही रहेगा। लैंड एंड बिल्डिंग, इसके लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग जो डिफाइन किया गया है वो 24 मंथ, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग को 24 महीने तक होल्ड करना होगा तब जाके वो लॉन्ग टर्म होगा। और बाकी जो एसेट्स होंगे, जैसे अभी हम लोगों ने बात किया था ना, ज्वेलरी होगा, तो वैसे एसेट्स के लिए 36 मंथ का टाइम पीरियड डिफाइन किया गया है फॉर बिकमिंग अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। तो अगर हम लोग कोई बोलता है कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स को कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे पीरियड ऑफ होल्डिंग के बेसिस पे। लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज 12 महीना या उससे ज्यादा होल्ड कर लिए, लॉन्ग टर्म। उससे अगर कम होल्ड करते 12 महीने से, शॉर्ट टर्म। अनलिस्टेड शेयर सिक्योरिटीज 24 महीने से ज्यादा होल्ड करने पे लॉन्ग टर्म, 24 महीने से कम होल्ड करेंगे तो शॉर्ट टर्म। लैंड एंड बिल्डिंग 24 मंथ से ज्यादा होल्ड कीजिए, लॉन्ग टर्म। 24 मंथ से कम होल्ड करेंगे तो शॉर्ट टर्म। बाकी एसेट्स के लिए 36 मंथ से ज्यादा होल्ड कीजिए, लॉन्ग टर्म। 36 मंथ से कम होल्ड कीजिए, शॉर्ट टर्म। अब बात करते